तत्व ज्ञान प्रेमियों, इस दुर्लभ मानव देह को प्राप्त करने के लिए मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी प्रयत्नशील रहते हैं। प्रत्येक जीव मनुष्य को देखकर सोचता है कि मैं भी मनुष्य बनूं, लेकिन यदि मनुष्य जीवन का सही उपयोग नहीं किया जाए तब वही कविता याद आती है, रात गमाई सोई के और दीन गमाई खाए, मानव जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। भगवान श्री राम कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक प्रिय श्री राम जी को मनुष्य लगता है, इसलिए हमें इस मानव जीवन का उपयोग पशुओं के समानांतर चलने में नहीं करना चाहिए। पशुओं के समान ही हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन इससे अलग कहाँ हम हो रहे हैं? जब हम मंदिर में घंटी बजाते हैं, जब हम ईश्वर के ध्यान में निमग्न हो जाते हैं, जब हम दूसरे की भलाई करने के लिए अपने वस्तु को न्यौछावर कर देते हैं, तब हमारा स्व की परिधि बढ़ने लगती है। और जब परिधि बढ़ने लगती है तब तत्व ज्ञान की प्रक्रिया शुरू होती है। भगवान शिव तत्व ज्ञान के प्रणेता हैं, लेकिन तत्व ज्ञान के प्रणेता होते हुए भी आदर्श व्यवहार, आदर्श आचरण जिसमें पाते हैं उस पर वो फिदा हो जाते हैं। भगवान श्री राम के इन्हीं गुणों पर भगवान शिव फिदा हो जाते हैं और श्री राम भी भगवान की आराधना में लीन हो जाते हैं। अनेक जगह पर भगवान श्री राम ने भगवान शिव का मंदिर बना करके उनकी पूजा करके अपने जीवन को धन्य किया। लेकिन राम जी को भगवान शिव भी उतना ही मानते हैं, इतना तक कि उनके लिए वे हनुमान के रूप में अवतार ले लिया और संपूर्ण शरीर में राम राम रोमा रोमा में रहता है उनका। हनुमान और कोई नहीं, वो शिव जी ही हैं, लेकिन राम भक्ति के लिए आए हैं। क्यों? एक बार की बात है कि हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं सभी देवताओं को बहुत कष्ट दूंगा। सभी देवता बहुत ही दुखी थे, भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जो भक्ति करता है वो कैसा भी आदमी हो, मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता। विष्णु जी भी उस दिन पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि आपने नहीं कीजिएगा तो मैं कर दूंगा, मैं हिरण्यकश्यपु का वध कर दूंगा। भगवान शिव ने कहा कि अगर तुम हिरण्यकश्यपु का वध कर दोगे तो ये जनहित में होगा, देवहित में होगा, जगहित में होगा और मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। और जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया तो उधर से भगवान शिव भी हनुमान के रूप में पृथ्वी पर आ गए और हनुमान की तरह राम का तो कोई भक्त हुआ ही नहीं जिसने अपने सीने को चीर कर दिखा दिया कि मेरे अंदर हमेशा भगवान राम और सीता विद्यमान हैं।
मैं उनको अपने से अलग नहीं कर सकता हूँ। हुआ ऐसा था कि भगवान राम जब अयोध्या से लौटे तो सबको कुछ न कुछ इनाम देने लग गए। हनुमान जी से कहा कि तुम क्या लोगे हनुमान? लो मेरे गले का हार ले लो। लेकिन हनुमान हर एक हार के दाने को फोड़ने लगे और देखने लगे कि इसमें राम है कि नहीं। अगल बगल में विभीषण जी थे, सुग्रीव जी थे, अनेक देवता थे। उन्होंने कहा कि क्या करते हो, इतना सुंदर हार की दुर्गति कर रहे हो, तो इसमें राम नहीं है तो हम कैसे पहने? तो तुम में राम हैं, दिखाओ। तो सीना उन्होंने चीर दिया और अंदर सचमुच में राम और सीता के दर्शन हुए। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम का हनुमान ऐसा सेवक हैं कि एक बार हनुमान जी वहाँ बैठे हुए थे और राम ने सबको पद देना शुरू किया अयोध्या में। तुम इस पद पर जाओ, तुम इस पद पर जाओ, तुम इस पद पर जाओ, अयोध्या को संभालने के लिए। अंत में हनुमान से पूछा कि तुम्हें कौन पद चाहिए? तो हनुमान जी कहते कि हमको आपका दोनों पद चाहिए। ये सब तो एक एक पद न लिया है, मैं आपका दोनों पद यानी दोनों पैर ले लूँगा और मैं इन्हीं पैरों में आपकी सेवा करूँगा। मित्रों, जीवन में मनुष्य की सफलता तभी मानी जाती है जब उसे परम तत्व के प्रति भक्ति हो। बिना भक्ति का सब बेकार है। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, वैसे ही भक्ति बिना नर सोहत कैसे, तो लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति का जीवन में प्रादुर्भाव होना आपके सौभाग्य का प्रतीक है, क्योंकि मानव जीवन से भी ऊपर जाना है आपको। यहाँ तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत बीमारियां हैं, मौत हैं, क्या नहीं हैं। लेकिन मनुष्य लोक से उठ करके आप जब उच्च लोक में, सूक्ष्म लोक में, अति सूक्ष्म लोक में जाने के लायक बन जाते हैं तो वहाँ नहीं कर्म का फल चलता है, न बीमारियां आती हैं, नहीं मृत्यु आती है। वो जो ब्रह्मानंद मिलता है उसका कोई अंत नहीं। इसलिए हर एक मनुष्य को इवोल्यूशन के लिए लड़ना है कि हम मनुष्य से ऊपर बने, क्योंकि अगर हम मनुष्य से ऊपर नहीं बनते हैं और मनुष्य में ही रह जाते हैं तो मानव जीवन की कठिनाइयाँ जानवरों से भी ज़्यादा है। मानव को सबसे बड़ा दुश्मन चिंता है, जिसके चलते हर समय उसके चेहरे पर 12:30 बजा रहता है। लेकिन जानवरों को चिंता खाने और पीने का है, और कोई चिंता नहीं। और भी चिंता नहीं करता है, वो चिंतन करता है, प्रयत्न करता है खोजने का। इसलिए मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य भक्ति है। भक्ति से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। ज्ञान का मार्ग है लेकिन वह बड़ा कठिन है। भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, और बिन कृपा नहीं पावत प्राणी। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक भक्ति के फूल नहीं खिलते हैं। मित्रों, अभी भारत राममय हो चुका है। यह हमारे और आपके प्रयत्न से हुआ है, लेकिन इसके लिए शक्ति प्रदान प्रभु ने ही किया है। 500 वर्षों की कठिन लड़ाई के बाद भगवान श्री राम हमारे अवध में पधारे हैं और सजीव हो करके पधारे हैं। मानव मात्र उमड़ रहा है, जीव उमड़ रहा है प्रभु को पाने के लिए। अतः भगवान श्री राम की भक्ति आपके लिए बहुत जरूरी है। भगवान राम ही हैं जो जीवन में भी साथ दे रहे हैं, जीविका आपका दे रहे हैं,
क्योंकि वो नारायण हैं, इसलिए वो पालने की शक्ति रखते हैं। आपका पालनहार हैं भगवान विष्णु, और वही तो आए हैं राम बन करके, दूसरा तो कोई आया नहीं। इसलिए उनकी भक्ति करना बहुत ही जरूरी है। प्राचीन काल में अनेक लोगों ने भगवान राम की भक्ति में अपना समय बिताया। सबरी का नाम तो आपने सुना होगा। सबरी की शादी हो रही थी। शादी में 16 सूअर आया था। सबरी रात में सोचती है कि मेरी शादी तो हो जाएगी, लेकिन मेरी शादी के कारण 16 सूअर मारे जाएंगे। आत्मा थी उसकी जगी हुई, पूर्व जन्म की वो ज्ञानी महिला थी, जो इस जन्म में कुछ कर्म के कारण मुसहरनी हो गई थी। वह रात में ही घर से धीरे धीरे किसी बहाने निकल गई, और 4-5 कोस जाने के बाद रात में पेड़ पर उसने अपनी रात बिताई। उधर लड़की खोजी जा रही है सभी जगह, सबरी का पता नहीं चला। भोर हुआ तो सबरी 5 कोस के बाद, लोग 2-3 कोस तक खोजे, नहीं मिली। वो तो 5 कोस पर बैठी हुई थी। पेड़ से उतरी और जंगलों में जाकर ऋषि मुनियों से पूछी कि मुझे कुछ काम दे दीजिए। किसी ऋषि मुनि ने काम नहीं दिया, क्योंकि ऋषि मुनियों का जो मन था उसमें से भेदभाव खत्म नहीं हुआ था। याद रखिए, जब तक आप में भेदभाव है तब तक भगवान के नजदीक नहीं पहुंच सकते हैं। कोई मनुष्य को तो छोड़िए, जानवरों में भी बैठे हुए हैं। इसलिए हमें सभी मनुष्यों का और जानवरों का अधिक से अधिक बन सके तो भलाई करना चाहिए। भलाई पर ही आप मलाई खाएंगे। भगवान श्री राम सब पर दयालु है। सबरी भी घूमते घूमते अंत में मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचती है, और मतंग ऋषि ने उसे कहा कि तुम सफाई करो, लकड़ी ले आओ और मेरे आश्रम में रहो, कोई हर्ज नहीं है। सबरी रहने लगी। एक दिन ऐसा भी आया कि मतंग ऋषि वहां से चल दिए दूसरी जगह साधना के लिए। उन्होंने कहा कि तुम इसी आश्रम में रहना, तब तक रहना जब तक श्री राम नहीं आते हैं। सबरी प्रतीक्षा करती रही। भगवान जल्दी नहीं मिलते हैं। ये नहीं कि आपने पूजा कर लिया 2 महीने तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान के मिलने का समय होता है, उस समय में वो अवश्य मिलते हैं। सबरी गई थी 15 साल की युवती बनकर, और वहाँ 65 साल की बुढ़ी हो गई। 50 वर्ष प्रतीक्षा करना पड़ा मित्रों। और वहाँ मतंग ऋषि ने कह दिया था कि यहीं रहना, श्री राम आएंगे। इस आशा में वह फूलों को तोड़ करके रोज बिछाती रहती थी, रोज सफाई करती थी, रोज फले लाती थी कि अब मेरे श्री राम आएंगे। और फलों में भी वो देखती थी कि मीठे फल हैं कि नहीं हैं। एक दिन उसकी इच्छा प्रभु ने पूरी कर दी। प्रभु ने वहां पदार्पण किया राम और लक्ष्मण के साथ। सबरी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो तुम जिनकी प्रतीक्षा कर रही हो मैं वही हूं। तो आप हैं। मैं रोज आपके लिए फूल रास्ते पर बिछाती थी, पलक पांवड़े हमेशा आपकी प्रतीक्षा में रहते थे मेरे। आप आ गए
और समरी खुशी में रोने लगी। राम ने उसे कहा, मां रो मत, मैं साक्षात आया हुआ हूं। समरी व्याकुल होकर अपनी झोपड़ी में गई और झोपड़ी से उसने पके पके हुए बेर लाए। इन बैरों में कुछ लोग कहते हैं कि जूठन बैर राम को खिलाया, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली जिस पेड़ पर पके पके रहते थे बेर, तो देखती थी कि इस बेर पर खट्टा है कि मीठा है, और जो मीठा रहता था वो लेकर के आ जाती थी। वहां जरूर वो जूठा कर देती थी, लेकिन दूसरे बैरों को, इनके बेरों को नहीं। और वो बेर ला करके रखे हुई थी, श्री राम को खिलाने लगी। राम ने इतना स्वाद लेकर खाया कि लगा कि ये तो आज मैं धन्य हो गया हूँ। और लक्ष्मण जी पीछे फेंकते जाते थे बैरों को, वो नहीं खाते थे कि हम इसका बैर नहीं खाएंगे। लेकिन मित्रों, याद रखो, जिससे नफरत करते हो वही एक दिन तुम्हारी जान को बचाता है। समरी के यही बेर उस जगह पहाड़ियों पर संजीवनी बूटी का रूप ले लिया था, और उसी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की जान बची। भक्ति के प्रबल प्रेम में सबरी तो छोड़ दीजिए, जटायु नाम का गिद्ध ने सीता मां को बचाने में अपनी जान दे दी। भगवान राम सबके हैं, केवल मनुष्यों के नहीं, पशु और पक्षियों के भी हैं। भगवान श्री राम जब वन यात्रा किए तो वन यात्रा के क्रम में उनका अधिकांश समय चित्रकूट में भी था, लगभग 11 वर्ष। इन 11 वर्षों में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने अपनी यात्रा का महान काल व्यतीत किया, और अनेक ऋषि मनुष्यों से उनकी भेंट हुई। अनेक मुनियों की पीड़ा को दूर किया उन्होंने। और इस तरह करते करते फिर पंचवटी में चले गए। पंचवटी में ही राम का असली उद्देश्य पूरा हुआ। राम को श्राप दे दिया था विष्णु के रूप में नारद ने कि जैसे मुझे पत्नी के बिना तड़पाए हो, स्त्री के बिना तुम भी तड़पोगे एक दिन। और जैसे मुझे बानर का मुंह दे दिया है, वैसे ही बानर भी तुम्हारी ही सहायता करेंगे, तब जाकर के तुम्हारी पत्नी मिलेगी। भगवान श्री राम के साथ पंचवटी में सांप को उतारने का मौका आ गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि शूर्पणखा वहां पहुंच गई। शूर्पणखा पहुंच करके राम से कहती है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रची विचारी, हमसे शादी कर लो। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री से शादी नहीं करता हूं। मेरा भाई है बगल में, चले जाओ। लक्ष्मण के पास गई, वो तो वासना की प्यासी पुतली थी। लक्ष्मण ने कहा कि देखो, मेरी शादी हो चुकी है और मैं नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी कहती हो तो जाओ भाई से पूछो। राम के पास गई। राम ने कहा कि मैं तो कह दूंगा कि अगर वो कर सकता है तो करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, जाओ। लेकिन वहाँ लक्ष्मण
दोबारा गई तो आग बबूले हो गए और उन्होंने न केवल नाक बल्कि कान भी काट लिया। और यहीं से राम का असली उद्देश्य पूरा होता है। राम का लक्ष्य ही था रावण का नाश करना, संतों का त्राण करना, भक्तों का मान बढ़ाना। राम और लक्ष्मण पंचवटी में थे तो उन्हें बहुत ही राक्षसों का सामना करना पड़ रहा था, यह सर्वविदित है। लेकिन शूर्पणखा ने आग लगा दी। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को कह दिया कि देखो मेरा नाक और कान काट लिया है और मेरी इतनी बेइज्जती हो गई है, इसलिए भैया उसका बदला लेना जरूरी है। रावण ने कहा कि वो कौन है जिसने ऐसी जुर्रत की, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अंतो गत्वा वहां राम लक्ष्मण सीता जहां थे वहां मारीच को भेज दिया गया। मारीच रावण का मामा था, वह कोई भी रूप बदल सकता था, उसको सिद्धि थी। उसने गोल्डन हिरण का रूप ले लिया और गोल्डन हिरण का जब रूप ले लिया तो सीता उस पर मुग्ध हो गई और उन्होंने राम को कहा कि मुझे वह स्वर्ण मृग चाहिए हर हालत में। राम ने कहा कि जाता हूं, लेके आता हूं, कौन बड़ी बात है। मित्रों, स्वर्ण के लोभ में आगे क्या हुआ है देखें। राम तो उधर उलझ रहे थे मारीची से, इधर लक्ष्मण सीता की रखवाली कर रहे थे। लेकिन हाय राम जो सुना तो सीता ने कहा कि आप चुपचाप जाइए और भैया को बचाइए। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, मेरा आदेश है यहाँ रहने का, मैं नहीं जाऊंगा। तो सीता ने कहा कि जाना पड़ेगा। लक्ष्मण ने एक रेखा अपने तंत्र मंत्र से खींच दिया। उस रेखा की विशेषता थी कि कोई भी पार करेगा अगर उस तरफ से सीता के तरफ, तो उसका शरीर में आग लग जाएगा। रावण बड़ा पंडित था भारी, और रेखा को देख लिया और सीता माँ जब भीख लेकर के आई तो कहा कि मुझे भीख बंधा हुआ नहीं चाहिए, आप लक्ष्मण रेखा पार करके आइए इधर। उधर जैसे ही गई सीता का हरण हो गया और सीता का हरण होना ही रावण के मरण का कारण बन गया, क्योंकि राम अपने बंदरों की विशाल सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दिया। कमांडर इन चीफ हनुमान थे। कमांडर इन चीफ ने पहले पता लगाया कि सीता कहाँ है, फिर रावण के बागों को तोड़ करके और रावण के पास जाने का कारण बना लिया और रावण को औकात दिखा दिया। रावण क्रोध में उनकी पूंछ को जलाता है। पूंछ को जैसे ही बांधकर कपड़ा लहराया, उन्होंने संपूर्ण लंका को भस्मीभूत कर दिया। और राम रावण का जो युद्ध हुआ
उसका तो कहना ही क्या। और युद्ध भयंकर हुआ। इस युद्ध में राम ने लक्ष्मण को भेजा मेघनाद को मारने के लिए, क्योंकि अक्षय कुमार को तो हनुमान जी ने मार दिया था। अक्षय कुमार को दूसरा कोई मार भी नहीं सकता था हनुमान के अलावे, क्योंकि वही मार सकता था जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया है। लेकिन इधर मेघनाद को मारने के लिए भी शर्तें थी। मेघनाद को वही मारेगा जिसने 12 वर्ष तक किसी स्त्री को नहीं देखा है, जिसने 12 वर्ष तक सोया नहीं है और 12 वर्ष तक खाया नहीं है। ये तीनों शर्तें लक्ष्मण में के साथ मिल रही थी, क्योंकि लक्ष्मण 12 तो छोड़ 14 वर्ष तक किसी स्त्री को नहीं देखा। उसने सीता का पैर देखा था, इसलिए सीता के गहनों की पहचान की बारी आई तो केवल नुपुर की पहचान हो सके लक्ष्मण के द्वारा, बाकी गहनों को वो नहीं पहचान सके। लक्ष्मण सोते नहीं थे, क्योंकि पहरा देना पड़ता था, दिन और रात सेवा करना पड़ता था। रात भर पहरा और दिन में फिर सेवा। सोने का सवाल ही नहीं था, कभी खाने का भी सवाल नहीं था। राम देते थे उनको जरूर खाने का फल, लेकिन वो उन फलों को एक टोकरी में जमा करते जाते थे। जब उन्होंने मेघनाद का वध किया तो राम ने पूछा कि तुम खाता भी नहीं था क्या? तो नहीं, सारा फल रखा हुआ है, लेके आते हैं आपने जो दिया है। और 7 दिन तो खाने का मौका भी नहीं था, इसलिए फल नहीं है। रावण वध जिस दिन हुआ, जिस दिन मैं मूर्छित हो गया, इस प्रकार के 7 दिन हैं जहां हमने खाने का सवाल भी नहीं था। राम ने अपने भाई को हृदय से लगा लिया और मेघनाद की मृत्यु हो गई। मेघनाद की कमर टूटना, मेघनाद की मृत्यु से रावण का कमर टूट गया, क्योंकि मेघनाद गरजता था तो बादलों की तरह गड़गड़ाहट होती थी। इस प्रकार भगवान श्री राम ने कष्ट में ही जीवन बिताया, और कष्ट में जब तक मनुष्य जीवन नहीं बिताएगा तब तक वह नहीं चमक सकता है। सोने को आग में नहीं डाला जाएगा तब तक वह नहीं चमक सकता है। कष्ट कंटकों में जिसका जितना ही जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उनको जितना ही जत्र तत्र सर्वत्र मिला। भगवान राम पूरे विश्व में फेमस हो गए अपने कर्तव्यों से। और तो और भगवान राम जब अवधपुरी आए तो अवधपुरी आने के बाद भी उन्हें सुख का मौका नहीं मिला, क्योंकि राजकाज तो चलाना पड़ता ही था। एक धोबी ने कह दिया कि देखिए तो सही, अपनी बीवी को कहा कि दूसरा कहाँ से होके आ रही है, हमको समझते हो राम क्या, जो रावण के यहाँ उतना दिन रही फिर भी वो ले आए? मैं वैसा नहीं हूं। और उन्होंने अपनी बीवी को निकाल दिया। ये खबर राम के पास पहुंची। भगवान राम कितने महान हैं। जनता के बीच गलत संकेत नहीं जाए, इसके चलते उन्होंने अपनी प्राण प्रिय सीता का त्याग कर दिया, और वह भी उस अवस्था में
जब माँ सीता गर्भवती थी। यह नारी का अपमान नहीं, यह राम के त्याग और वैराग्य का पहचान है। भगवान श्री राम ने जीवन में कष्ट ही कष्ट उठाया और माँ सीता ने सो उनसे भी ज़्यादा। मित्रों, यह जीवन दुखमय है, यहाँ कष्ट भरे हुए हैं, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर अपने आप को सरेंडर नहीं करना है, आत्मसमर्पण नहीं करना है दुखों के आगे। हमें छाती ठोक करके संकटों को पार करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन अंतिम जीवन नहीं है, इस जीवन के बाद भी जीवन है। कितना हम हारेंगे तो काम चलेगा ही नहीं। इसलिए भगवान राम के जीवन से हमें सीखना चाहिए। भगवान राम ने भारत भूमि में अवध में जन्म लिया था। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पर भगवान भी जन्म लेते हैं और मानव की तरह लीलाएं करते हैं, केवल इसलिए कि मनुष्यों, मेरे बताए हुए आदर्शों पर तुम भी चलो, तभी तुम्हारा जीवन धन्य होगा। भगवान राम का जीवन हमारे भारतीय जीवन के लिए एक अनुपम अनुकरणीय उदाहरण है। भगवान राम की भक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। राम की भक्ति, राम का भजन करके हम अपनी आत्मा को तृप्त अवश्य करें। उसके बाद तो फिर हमें कुछ करना शेष ही नहीं रह जाएगा। राम के चरणों में समय आ गया है कि अब भक्ति बढ़ाएं, क्योंकि अयोध्या में साक्षात राम जी आ गए हैं। जिसे आप पत्थर कहते हो वो पत्थर नहीं रहा, वह स्वयं प्राणवान भगवान हो गए हैं। और उनके आने के बाद भारत भूमि का वातावरण ही बदल जाएगा, भक्ति काल पैदा हो जाएगा एक बार फिर, और फिर तो हम धन्य हो जाएंगे भारत में रह करके। इसलिए सब तजी भजन करिए दिन राती, हृदय जलाई प्रभु प्रेम की बाती। भक्ति के सागर में डूबने से आनंद के ऐसे ऐसे फूल खिलते हैं जो सांसारिक चीजों से हमें नहीं मिलते हैं। इसलिए राम की भक्ति करना चाहिए। राम की भक्ति सारे संशय को दूर कर देती है। संशय विहग उड़ावनहारी, कोई संशय नहीं रह जाता है जीवन में, और हम एक महान जीवन को जीकर अगले महान जीवन का नायक बनते हैं। ले प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय, लक्ष्मण भैया की जय, माँ सीता की जय। हर हर महादेव।